Okay, let me share my screen. Okay, I think my screen is visible to you. यस सर। ओके, सो देखो, अभी हम जो भी करेंगे ना, मैं किसी को पूछूंगा, रैंडमली पूछूंगा। इट्स नॉट लाइक मैं रजत को ही पूछूंगा, मंजित को ही पूछूंगा, मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा। आप मुझे बिल्कुल आर्किटेक्चर समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी नहीं मैं बिल्कुल पूछूंगा कौन सी स्विच की, कौन सी मॉडल की स्विच लूंगा, कौन सी मॉडल के राउटर लूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप कुछ एड ऑन करके डायग्राम बनाना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी। ओके, सो पहले जो हमारी कॉन्सेप्ट है, दिस इज स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ओके, सो पहले मैं एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो राउटर ऑन स्टिक है, ये जो राउटर ऑन स्टिक है और जो स्विच वर्चुअल इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं एसबीआई, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कहाँ किसका है? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपका है इंटर VLAN कम्युनिकेशन। Okay, then Manjit told me why inter-VLAN communication is help us, or you can say why inter-VLAN communication is needed. हमें inter-VLAN communication क्यों चाहिए? ताकि सर एक विलेन से दूसरे विलेन के नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ओके, देखो, जब कभी आपको कोई भी, इट्स नॉट लाइक मी, अगर आपको एचआर भी पूछता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्हीलन कम्युनिकेशन, या फिर ऐसा पूछ रहे हैं कि इंटरव्हीलन कम्युनिकेशन हमको चाहिए ही क्यों, सो आपकी कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। ओके, हमेशा ये चीज याद रखो, आप नेटवर्कर से पढ़ते हो, आप प्रोफेशनल बनोगे, नॉट लाइक ए नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर। तो जब कभी आपको कोई पूछ रहा है सो व्हाई वी नीड नेटवर्क इंटर कम्युनिकेशन, तो आपकी आंसर पहले ये नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल VLAN को कम्युनिकेशन कराना। नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको क्या बोलना है कि देखो सर, इंटर VLAN कम्युनिकेशन की आपकी क्वेश्चन है, आपको ऐसा उसकी आंसर देना है। सो बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ VLAN इज द सेग्रीगेट ट्रैफिक। हम लोग VLAN बनाते ही क्यों है? क्योंकि एक VLAN दूसरी VLAN के साथ बात नहीं करेगा लोकल एरिया नेटवर्क में। सो VLAN इज द सेग्रीगेटेड नेटवर्क, एक एक अलग अलग सबनेट है। So by default, different VLANs are not communicate each other. That is the by default behavior of VLANs. So to make the behavior or to bypass the VLAN by default behavior, we need the inter VLAN communication. So definition आप कैसे बनाओगे? So the by default nature of VLAN is the segregated traffic. To make the traffic in between different VLAN, we need inter VLAN communication. और इंटर VLAN communication को अचीव करने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है। वन इज राउटर ऑन स्टिक, another one is switch virtual interface, and I hope आप सबको पता होगा राउटर ऑन स्टिक कहाँ पे यूज करना है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस कहाँ पे यूज करना है। रजत, कैन यू जस्ट टोल्ड मी राउटर ऑन स्टिक एंड स्विच वर्चुअल इंटरफेस हमें कहाँ कहाँ जरूरत है? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? रजत, आर यू देयर? यस यस। यस यस, बताओ। जो स्विच का हम कर रहे थे उस टाइम हमको चाहिए एसडीआई। जो राउटर के ऊपर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए चाहिए होगा राउटर ऑन स्टिक। ओके, मंजित, सही बोला रजत ने या फिर कुछ अलग है? सर जैसे कोर स्विच सर, जैसे आप बता रहे थे कोर स्विच कॉस्टली पड़ता है, तो अगर हमारे हाँ, इन्वायरमेंट में कोर स्विच है तो हम उसमें एसबीआई यूज कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोर स्विच नहीं है तो फिर हम राउटर को ही उसके लिए यूज करते हैं इंटरवेलन कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल गुड। देखो, पहले बहुत पुराने, जब नेटवर्क इतना ज्यादा एनवॉल्व नहीं, नेटवर्क इतना ज्यादा एक्सपांड नहीं हुआ था, या फिर नेटवर्किंग इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हुआ था, उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत जो बड़े बड़े कंपनी थे ना, उनके पास कोर स्विच थे ही नहीं। कोर स्विच अभी कुछ 2 5 7 साल पहले ही आए हुए हैं कोर स्विच मार्केट में। ओके, पहले के टाइम पे कोर स्विच जैसा कोई चीज ही या फिर कोई डिवाइस ही नहीं था। तो इसलिए पहले की जो कंपनी थी उनके पास कोर स्विच रिलेटेड कोई डिवाइस ही नहीं था, तो वो लोग क्या था, उनके पास राउटर था। अब बहुत सारे पुराने, जैसे BSNL जैसे कंपनी हो गया, उनके पास कोर स्विच है ही नहीं, उनके पास राउटर्स बहुत सारे हैं। सो पुराने कंपनी में क्या था, राउटर बहुत सारे थे, कोर स्विच था ही नहीं। तो राउटर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा आसानी से डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ दिस राउटर ऑन स्टिक। एंड आपको दूसरी चीज भी याद रखना है कि सिर्फ राउटर ऑन स्टिक जो है, ये सिर्फ राउटर के ऊपर काम नहीं करता, ये फायरवॉल के ऊपर भी काम करता है, SD1 के ऊपर भी काम करता है। आपकी एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस होता है जिसको हम NAC कहते हैं, ओके, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोलर, तो उसके ऊपर भी काम करता है। WLC के ऊपर भी काम करता है, कौन? राउटर ऑन स्टिक।
लेकिन दूसरी हैंड में मेरे पास क्या है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अभी इसको हम बोलते हैं एसबीआई। एसबीआई नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। कौन? आपकी स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सिस्को ने किया था। सिस्को क्या करता है, जो ट्रेडिशनल मेरे पास राउटर्स थे, वो राउटर का सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए राउटिंग को संभालना, फायरवॉल का सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड स्विच का सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करना, राइट। तो इसीलिए सिस्को ने क्या किया, एक डिफरेंट स्विच बनाया, जिसका नाम उसने दिया लेयर 3 स्विच, जिसको आज हम और आप कहते हैं कोर स्विच। इसको उसने, सिस्को वालों ने क्या किया, ये जो कोर स्विच है इसका एक स्पेशलाइज्ड काम डिफाइन किया। जैसे राउटर का काम है राउटिंग, लेयर 2 स्विच का काम है लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करना, वैसे ही कोर स्विच का काम क्या है, ये जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क स्विचेस है इनको मैनेज करना। अब इनको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, व्हिच इज स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ऑल्सो नोन एज एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। गॉट इट गाइस? कोई डाउट है? नो सर। ओके। नो। अभी अभी ये राउटर ऑन स्टिक और एसबीआई, इसका क्या डिफरेंट डिफरेंट काम है? नहीं, दोनों की कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वीलन को आपस में कम्युनिकेट करना। आपको पता होगा, आप इफ यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर ऑलरेडी इन ए आईटी इंडस्ट्री, आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट सबनेट। हम डिफरेंट डिफरेंट सबनेट के साथ डील करते हैं। मेरी सबनेट है 10.0.0./8, आपकी सबनेट में भी हो सकता है 11.0.0. समथिंग, और रजत की में भी समथिंग कुछ हो सकता है। ओके। सो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट सबनेट आपस में बात नहीं कर सकते। जैसे वो होता है ना, जैसे वी आर इन इंडिया, इंडिया बाय डिफॉल्ट अमेरिका से बात नहीं कर सकता। ओके। तो बात करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो सेम चीज नेटवर्किंग में भी है। नेटवर्क क्या कहता है कि आप लोगों का ना डिफरेंट डिफरेंट सबनेट हो, आप एक अलग ग्रुप हो, 10.0.0.0 ये एक अलग ग्रुप है, 20.0 ये एक अलग ग्रुप है, 30.0 ये एक अलग ग्रुप है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आपस में बाय डिफॉल्ट बात नहीं कर सकते। सो आपस में बाय डिफॉल्ट बात कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, राउटिंग चाहिए। एंड राउटिंग मैं कैसे अचीव करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, अभी उस प्रोटोकॉल के ऊपर हम नहीं जाते। वही सेम चीज लोकल एरिया नेटवर्क में, लेयर 3 में हम उसे सबनेट बोलते हैं, लेयर 2 में हम उसे क्या बोलते हैं, वीलान बोलते हैं। वही सबनेट की जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी कहा, वही सेम कॉन्सेप्ट वीलान के ऊपर भी अप्लाई होता है। बाय डिफॉल्ट लेट्स से मंजित की वीलान है वीलान 10, रजत की वीलान 20 और मेरी है वीलान 30। आपस में हम बात नहीं कर सकते। ओके। मंजित वीलान 10 के जितने भी मेंबर होंगे वो आपस में बात करेंगे, रजत की अपनी जितना भी वीलान 20 की मेंबर होंगे वो उससे बात करेंगे, मैं अपनी 30 वाले मेंबर से बात कर सकता हूँ। बट 30 वाला बंदा 20 वाले से बात नहीं कर सकता। दैट इज द बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ वीलान। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट नेचर है उसको बाईपास करेंगे। अभी लेयर 3 में तो बाईपास करने के लिए मैं राउटिंग करूंगा बाय डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ हो सकता है, बीजीपी हो सकता है, आईबीजीपी हो सकता है। उसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट को आपस में बातचीत करा सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट लेयर 2? लेयर 2 में बातचीत कराने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखना है, जो राउटर ऑन स्टिक है और एसबीआई है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके वजह से हम जिसको लेके हम क्या करते हैं, इंटरविलन कम्युनिकेशन को अचीव करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या राउटर ऑन स्टिक एक प्रोटोकॉल है, क्या एसबीआई एक प्रोटोकॉल है? हमेशा याद रखना ये दोनों ही प्रोटोकॉल नहीं है, ये दिस टू आर कॉन्सेप्ट। ओके। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो राउटर ऑन स्टिक और एसबीआई की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट VLAN को आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हो। लाइक VLAN 10 VLAN 20 से मंजित रजत से बात कर सकता है, रजत मुझसे बात कर सकता है, मैं भी मंजित से बात कर सकता हूँ। ओके। अभी ये जो राउटर ऑन स्टिक था ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक सिंगल लॉजिकल फिजिकल लिंक एक ही था। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बताऊं, लेट्स से दिस इज ए लेयर 2 स्विच, ये जैसे मेरे पास एक लेयर 2 स्विच है और हम बात कर रहे हैं राउटर ऑन स्टिक की। तो राउटर ऑन स्टिक की मैं बात करूंगा तो वहां पे आएगा मेरे पास कौन, राउटर। अभी जैसे मैं यहाँ पे दो सिस्टम उठा रहा हूँ, जस्ट फॉर ए सिंपल एग्जांपल, मैं यहाँ पे दो सिस्टम उठा रहा हूँ। इस सिस्टम का आईपी मैं दे दूंगा 10.0.0.1/10/8। कहीं पे कुछ रजत डाउट आ रहा है, मुझे डाउट आ रहा है, देन प्लीज आस्क। ओके। 10.0/8 देन सिंपल इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लेवल ऑन कर देता हूँ। ओके। सो अभी यहाँ क्या करूंगा, मैं इस L2 स्विच के ऊपर जाकर, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को अचीव करने के लिए हमें कोई भी L3 स्विच की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ।
अभी हम सिंपल सा काम करेंगे, लेयर 2 के ऊपर इन दोनों को बातचीत करा देंगे। मैं एक VLAN बनाऊंगा, VLAN 10, नेम दूंगा मंजीत। एक VLAN बनाऊंगा, VLAN 20, नेम दे दूंगा रजत। ओके, देन इंटरफेस FA0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। ओके, सेम चीज यहाँ पे कर दूंगा 2 के साथ भी, इसको डाल दूंगा बस रजत के साथ, इसको डाल देंगे हम मंजित वाले VLAN में। VLAN 10 में हो गया ना, VLAN 20 में डाल। अभी देखो यहाँ पे आप देखो, ये सिस्टम मेरी मंजित वाली VLAN में है, एक व्हील सिस्टम मेरी रजत का, मतलब एक सिस्टम इनमें से ये वाली सिस्टम मंजित का है, ये वाला सिस्टम 20 वाला सिस्टम रजत का है। दोनों ही अलग अलग सिस्टम है, आपस में बात नहीं कर सकते। व्हाई, क्यों बात नहीं कर सकते? बिकॉज दे हैव लॉजिकल बाउंड्रीज। उनके अंदर एक स्विच, हमने VLAN कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, VLAN जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि VLAN जितने VLAN आप एक स्विच के अंदर बनाओगे, लॉजिकली उतने स्विच उस फिजिकल स्विच के अंदर आप बनाते जाओगे। दिस लाइक ए कंटेनर, एक फिजिकल स्विच तो ये आपका है, लेकिन इसके अंदर एक VLAN 10 की एक अलग स्विच है, VLAN 20 की एक अलग स्विच है। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ क्या VLAN 10 10 जो है, या फिर VLAN 10 की जो सिस्टम है, इसके पहले तो IP असाइन कर देते हैं 10.0.0.10 10.0.0.1। ओके, same things we have to do on VLAN 20 system 20.0.0.10। okay, sorry, 20.0.0.10 20.0.0.1। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये सिस्टम जो मेरी है, दिस इज IP एड्रेस मेरी है 20.0.0.10। इस सिस्टम में से अगर मैं पिंग करूँ 10.0.0.10 को, देयर इज नो कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज ये जो ट्रैफिक है ये मेरी L2 स्विच तक तो जाएगा, बट L2 स्विच से आगे ही नहीं जा पाएगा। क्यों? ड्यू टू द लॉजिकल बाउंड्रीज। वहां पे VLAN ये जाएगा, यहाँ पे देखेगा जो L2 स्विच है, ये चेक करेगा जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन सी VLAN के लिए आ रहा है और कहाँ से, कौन सी VLAN से आ रहा है, ये चेक करेगा। और चेक करके जान लेगा कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो VLAN 20 से आ रहा है VLAN 10 तक। क्या VLAN 20 की ट्रैफिक 10 तक मुझे भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि VLAN की कॉन्सेप्ट ही वही है। बाई डिफॉल्ट VLAN का नेचर क्या है कि एक VLAN का ट्रैफिक दूसरी VLAN को वो देगा ही नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वी आर डूइंग राउटर ऑन स्टिक। राउटर ऑन स्टिक के लिए सिंपल सा मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल फिजिकल केबल को मैं एक राउटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ पे राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। इन फ्यूचर जब हम फायरवॉल धीरे धीरे पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको फायरवॉल के साथ भी करके ये चीजें दिखाऊंगा। ओके, फायरवॉल हो सकता है, SD1 हो सकता है, NAC डिवाइस हो सकता है, या फिर आपकी WLC हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी अभी सिंपली आप जाओ इस राउटर में। ओके, एंड राउटर में स्टिक करने से पहले आपको राउटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नॉट लाइक राउटिंग, आपको राउटर की कंसोल को कैसे एक्सेस करते हैं वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाओ CLI में। अभी सिंपल सा आप क्या करोगे, ये जो फिजिकल केबल है ना, विच इज गिग 0/0, इसको हम लॉजिकली डिवाइड कर देंगे। मतलब केबल तो फिजिकली एक ही है। जैसे आपने VM देखा होगा, VM का सिंपल सा काम क्या है कि फिजिकल तो एक ही सिस्टम है, फिजिकल तो एक ही सर्वर है, लेकिन उसके अंदर मैं मल्टीपल सर्वर बना दूंगा। ओके, हार्डवेयर तो वो फिजिकल का ही यूज करेगा, लेकिन वो जो फिजिकल की हार्डवेयर है उसको बस स्प्लिट कर दूंगा। लेट्स से मेरी लैपटॉप में 10 GB की रैम है, तो मैं 5-5 GB की 2 सिस्टम बना सकता हूँ। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा। ये जो फिजिकल केबल आप देख रहे हो गिग 0/0 से एफ फास्ट इथरनेट 0/3 के साथ कनेक्टेड है, इनको मैं फिजिकली लॉजिकली सॉरी इनको मैं लॉजिकली डिवाइड कर दूंगा। ओके, जितने VLAN मेरे होंगे उतने VLAN में मैं डिवाइड करूंगा। कैसे करना है सर? तो सिंपली जाओ इंटरफेस गिग 0/0 पे। ओके, चले गए हम। अब इनकेप्शन अभी करो आप, एक सेकंड, पहले आप इस इंटरफेस में जाओ, इस इंटरफेस को आप अप करो। अप कैसे करना है? राउटर के ऊपर सेम चीज, स्विच के ऊपर जैसे अप करोगे राउटर के ऊपर भी वैसे अप करना है। नो शट अप कमांड लगा, नो शट मैंने किया, लाइन प्रोटोकॉल ने बताया कि ये जो इंटरफेस था ये अप हो गया। अभी क्या करना है, इनकेप्सुलेशन, एक सेकंड, ओके, सर वो जस्ट गिव मी अ लिखना सेकंड। होगा ना .10.20 हाँ हाँ, लैन। एक सेकंड, इनकेप्सुलेशन .1 पे लिखते हैं।
ओके, देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस को मैं एक्सेस करूंगा, दिस इज द फिजिकल एक्सेस, फिजिकल इंटरफेस विच इज गिग 0/0। अभी मुझे जितने VLAN चाहिए मैं उसमें लॉजिकल बनाऊंगा, जैसे हमारी थ्योरी है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक VLAN है VLAN 10, एक VLAN है VLAN 20। तो यहाँ पे दूंगा 10 डॉट, उसके बाद लिखूंगा 10। अब इस डॉट 10 का मतलब क्या है, फिजिकल तो मेरा वही है गिग 0/0, लेकिन डॉट के बाद मैंने क्या किया, एक नया लॉजिकल इंटरफेस बनाया जिसका आईडी है गिग 0/0.10। ओके, एंटर लगाओ, देखो ये बन गया आपका, और वो भी बाय डिफॉल्ट अप हो गया। ओके, उसके बाद लगाऊंगा इनकेप्सुलेशन डॉट 1Q10। अभी इनकेप्सुलेशन डॉट 1Q10 क्या है, वो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। डॉट 1Q इज नथिंग बट एट इनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल। दूसरा भी एक इनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल है व्हिच इज ISL, इंटर स्विच लिंक, जो कि सिस्को की प्रोप्राइटरी है, लेकिन उसको आजकल हम यूज नहीं करते बिकॉज ISL जो है, एक तो वो सिस्को की लिमिटेशन है, मतलब सिस्को डिवाइस में ही यूज होगा। दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा ओवरहेड क्रिएट करता है, उसकी जो हेडर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूज के साथ आते हैं। इसलिए डॉट वन की जो ओपन स्टैंडर्ड इनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल, इनकेप्सुलेशन मतलब ऐसे आप समझ के चलो, आप बैग के अंदर बहुत सारे, लेट से आपको मैंने कहा कि 4 सब्जी लेके आओ मार्केट से, मतलब एक रेस्टोरेंट जाओ, रेस्टोरेंट से आप 4 सब्जी लेके आओ। आप क्या करोगे, रेस्टोरेंट को जाके बोलो कि भाई मुझे 4 सब्जी दे दे, एक तो दाल दे दे, एक आलू की वो सब्जी दे दे, एक भिंडी की सब्जी दे दे। वो क्या करेगा, हर एक सब्जी की अलग अलग पॉलीथिन में उसे डालेगा, या फिर हर एक जितने भी सब्जी वो देगा अलग अलग पन्नी में देगा। सो पन्नी क्या है हियर, जो पॉलीथीन है दिस इज योर इनकेप्सुलेशन, मतलब हर एक पैकेट को उसने इनकेप्सुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉलीथीन बैग। कोई सेम चीज कह रहा है, डॉट वन क्यू क्या करता है कि VLAN 10 से अगर कोई ट्रैफिक आएगा, डॉट वन क्यू बताएगा हाँ ये VLAN 10 से ट्रैफिक आ रहा है, VLAN 20 से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो बताएगा VLAN 20 से ट्रैफिक आ रहा है। ओके, इनकेप्सुलेशन डॉट वन को, उसके बाद डालो IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0। अभी बहुत सारे इंजीनियर कंफ्यूज होते हैं, ये जो IP है ये किसका है, ये आपकी PC की VLAN 10 की गेटवे की IP है। ओके, जैसे इस सिस्टम में हमने गेटवे क्या दिया था, इफ यू आर एबल टू सी, देखो यहाँ पे गेटवे दिखा रहा है आपको 10.0.0.1, मतलब VLAN 10 की मेरा गेटवे क्या है 10.0.0.1। सेम चीज दूसरे में भी करूंगा, जाओ यहाँ पे 10 20 करो, सेम यहाँ पे करो 20, यहाँ पे कर दो, बस आप गेटवे चेंज कर दो व्हिच इज 20.1। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा इस चीज को, देखो आपके फिजिकल इंटरफेस एक ही है व्हिच इज गिग 0/0, उसके ऊपर हमने कोई चेंजेस एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं किया। हमने क्या किया, वही सेम फिजिकल तो वही सेम ही है, लेकिन लॉजिकली डॉट 10 बना दिया, डॉट 20 बना दिया। आपके केस में 1 लाख भी हो सकता है, डॉट 10 डॉट 20 ऐसे करते करते डॉट 50 60 या फिर 10 डॉट 1 लाख भी हो सकता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे सोचना मत कि 5-10 VLAN के ऊपर ही कर पाऊंगा, नहीं, जितने VLAN आप डाल सकते हो उतने ही आप लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आपको क्या मिलेगा, फिजिकल इंटरफेस एक ही है, आप उस फिजिकल को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपके वहां पे क्या होगा, बैंडविड्थ कम होते जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो इसीलिए इंटरव्हीलन कम्युनिकेशन में राउटर और स्टिक को इतना ज्यादा यूज नहीं करते बड़े बड़े इंडस्ट्री। ओके, इसीलिए SBI इंट्रोड्यूस हुआ था। सो एज यू कैन सी, लॉजिकली इंटरफेस के ऊपर हमने कोई भी लॉजिकली इंटरफेस के ऊपर हमने चेंजेस परफॉर्म किया, उसकी इनकैप्सुलेशन वैल्यू डाला और उसकी IP एड्रेस, गेटवे की IP एड्रेस डाला, बट वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस ऑन द फिजिकल इंटरफेस। ओके, अभी क्या मैं यहाँ पे पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, लेट्स सी। देखो पहले हमारा यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा था, इफ यू आर एबल टू सी, देखो सारे पैकेट मेरे ड्रॉप हो रहे थे। लेट्स सी अगेन, मैं 20 वाली सिस्टम में अभी बैठा हुआ हूँ, एज यू कैन सी 20.0.0.10। तो पहला पैकेट मेरा ड्रॉप होगा ड्यू टू द आर्फ रिजोल्यूशन, दूसरा पैकेट ड्रॉप होगा, अगर दूसरा पैकेट ड्रॉप होगा देन देयर इज सम इशू। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी पैकेट में मेरा यहाँ पे ड्रॉप हुआ। सो गाइस टोल्ड मी व्हाई द कम्युनिकेशन इज नॉट रीचेबल। अभी बताओ, कोई भी बता सकता है वैसे। सर IP राउटिंग चलाया हमने उस पे ना, राइट, राउटर राइट, पे। दैट इज अ गुड पॉइंट। यही चीजें आपको इंडस्ट्री में भी करना है। इंडस्ट्री में आप पूरी सब कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा चल ही नहीं रहा, तो उस टाइम काम नहीं करेगा आपका जो भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद रखना है, ये सारे छोटे छोटे चीजें ही मिस्टेक क्रिएट करते हैं। सो आपको यहाँ करना है क्या है, IP राउटिंग को एनेबल करना है। ओके, IP बाय डिफॉल्ट जो राउटर होता है उसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल चलाना आपको पड़ेगा अगर राउटिंग आप करना चाहते हो तो। लेकिन हम यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चला रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग राउटर स्टिक कॉन्सेप्ट, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू, आपको राउटर को बताना पड़ेगा कि कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रोटोकॉल में यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल राउटिंग में कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट राउटर वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा और बाय डिफॉल्ट राउटर वो राउटिंग कर लेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। सो लेट्स सी,
हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। अगेन आई जस्ट पिंग। पहला पैकेट जैसे मैंने कहा, पहला ट्रैफिक आपका ड्रॉप होगा हमेशा ड्यू टू द आर्प रिजोल्यूशन। ओके, दूसरी पैकेट भी ड्रॉप हुआ, बताओ अभी क्यों? एनी आइडिया? स्विच में ट्रंक पोर्ट नहीं हुआ है ना, राइट, F 0/3। राइट, राइट। अभी देखो इस चीजों को भी समझो। अभी स्विच में मैं जाऊंगा, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाऊंगा। देखो फास्ट इथरनेट 0/3 है। अभी यहाँ पे देखो आप, फास्ट इथरनेट 0/3 के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन है क्या? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर VLAN के ऊपर कोई, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर कोई भी ट्रैफिक नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं किया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोर देन वन VLAN है, और हमें पता है अगर एक ही इंटरफेस के ऊपर मुझे मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक पास करानी है, देन वी हैव टू असाइन दैट पर्टिकुलर इंटरफेस इनटू द ट्रंक पोर्ट। सो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो जैसे ही मैं ट्रंक इनिशिएट करूंगा, सो इंटरफेस ट्रंक कमांड लगाओ। देखो अभी ये जो आपका फास्ट इथरनेट 0/3 था, इसके ऊपर एक से लेके 1005 जितने भी VLAN है बाई डिफॉल्ट सारे अलाउ हो गए। तो अभी के लिए कौन से VLAN अलाउ हुए हैं इसके ऊपर? VLAN 1, VLAN 10 और VLAN 20। ओके, सो इतने VLAN की ट्रैफिक अभी जा पाएगा विदाउट एनी इशू। सो लेट्स सी। अभी हम पिंग करेंगे, पहला ट्रैफिक ड्रॉप होगा एंड सेकंड ट्रैफिक से आपकी ट्रैफिक इनिशिएट हो जाएगा फ्रॉम 20 सिस्टम टू 10 सिस्टम। एज यू कैन सी नाउ आवर ट्रैफिक रीचेबिलिटी इज अवेलेबल, और यू कैन से योर इंटर VLAN कम्युनिकेशन इज रेडी टू गो। ओके, हमने किया जो चीजें आपको इंटर VLAN कम्युनिकेशन और यू कैन से राउटर ऑन स्टिक में याद रखना है, वो चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो पहला चीज आपको याद रखना है लॉजिकल इंटरफेस। आपको लॉजिकल इंटरफेस बनानी है ऑन राउटर। कहाँ पे बनानी है आपको लॉजिकल इंटरफेस? राउटर के ऊपर। एंड राउटर के ऊपर जो भी आप इनकेप्सुलेशन वैल्यू दोगे, ओके, जो जैसा हमने लिखा था ये GIG 0/0 डॉट के बाद मैंने 10 दिया था, 20 दिया था। ऐसा नहीं कि आपके पास VLAN 10 है और आप वहां पे दे रहे हो गिग 0/0 डॉट 100 दे रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। जो भी आपकी VLAN की आईडी रहेगा वही आईडी डॉट के बाद रहेगा। जैसे मेरे केस में VLAN 10 था तो डॉट 10 मैंने किया, VLAN 20 था मैंने डॉट 20 किया। लेकिन आपके केस में अगर लेट से आपके पास VLAN 30 है और आप वहां पे कर रहे हो डॉट 300, तो वहां पे वो काम नहीं करेगा। ये चीज आपको माइंड में लेके चलना है। दूसरा चीज, IP राउटिंग चलानी है। ओके, चौथा चीज आपको क्या करना है? स्विच एंड में आपको ट्रंक इनिशिएट करना है। गॉट इट गाइस? कोई डाउट है राउटर ऑन स्टिक में? नो सर, एक क्वेश्चन था सर। बताओ। जैसे जिस पोर्ट पे हमने वो राउटर के जिस पोर्ट पे हमने ये बनाया ना इंटर VLAN बताओ। कम्युनिकेशन के लिए, पोर्ट को डिवाइड किया है सब पोर्ट्स में, तो जो हमारा उसमें मेन पोर्ट है उसमें हम कोई IP देनी चाहिए या किसी सिनेरियो में दे सकते हैं? देखो बाय डिफॉल्ट हम जो नॉर्मल रियल इंडस्ट्री में होता है, जो एक्चुअल जो गिग 0/0 इंटरफेस वाली है ना, ये जो फिजिकल इंटरफेस है, ये इसमें कोई भी हम्म कॉन्फ़िगरेशन हम्म नहीं होता, बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में इसके ऊपर आप IP एड्रेस असाइन करोगे जस्ट बिकॉज टू मॉनिटर दैट पर्टिकुलर फिजिकल इंटरफेस। ऐसा भी हो सकता है आपकी फिजिकल इंटरफेस को किसी ने निकाल दिया, केबल कट हो गया, तो वहां पे हम एक यहाँ पे इसके ऊपर एक IP देके इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। तो आउट ऑफ दैट इसके ऊपर कोई IP नहीं चढ़ता। ठीक है सर। रजत आपका कोई क्वेरी? ठीक। नो। ओके, तो सर राउटर और स्टिक एक, क्लियर है, मैं समझू। हाँ मंजित बताओ। हाँ हाँ, एक हमने सर डिफॉल्ट गेटवे का भी कंसेप्ट पढ़ा था ना, तो हम्म उसमें क्या रहता है कि अगर मान लो हम PC में डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाल रहे हैं, तो हम्म। राउटर में डिफॉल्ट गेटवे डालना चाहिए उस टाइम पे? नहीं, वो डिफॉल्ट ऐसा गेटवे कुछ नहीं। स्विच में कब डालना चाहिए? डिफॉल्ट गेटवे स्विच में आप तब डालोगे जब आप अपनी स्विच को दूसरी किसी नेटवर्क से बैठ के एक्सेस कर रहे हो, या फिर अपने स्विच की ट्रैफिक को दूसरी नेटवर्क में भेजने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वी आर सेटिंग है दिल्ली, बट मेरी जो दूसरा हम्म स्विच है दिस इज इन लखनऊ। तो मैं दूसरी लोकेशन में हूँ, दिस इज इन डिफरेंट नेटवर्क, हम दोनों के नेटवर्क अलग अलग है। तो हम्म मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को एक्सेस कैसे करेगा? तो डिफॉल्ट गेटवे होगा तभी तो एक्सेस करेगा। जैसे आपकी डेटा सेंटर है, आपकी डेटा सेंटर कहाँ हम्म पे है? देहरादून में है।
सो वी आर सिटिंग एट दिल्ली। तो आपकी स्विच को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? आपकी स्विच तक तो ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन स्विच से आगे ट्रैफिक आने के लिए आपको स्विच के ऊपर डिफॉल्ट गेटवे असाइन करना पड़ेगा। और इस सिनेरियो में जैसे हम क्या डालेंगे डिफॉल्ट गेटवे? किस सिनेरियो में? ये जो अभी ये हमारा जो भी प्रैक्टिकल ये चल रहा है स्विच हाँ, राउटर इस और ये इसमें इसमें जैसे हमने पीसी के ऊपर डाला क्या अपनी डिफॉल्ट गेटवे, पीसी के ऊपर हमने डाला 10.0.0.1, जो आपके लोकेट है कहाँ पे? राउटर के ऊपर, राइट। हम्म हम्म और स्विच के ऊपर आप क्या डालोगे? डिफॉल्ट गेटवे। इस केस में आपको एक मैनेजमेंट VLAN चाहिए, और मैनेजमेंट VLAN की आईपी एड्रेस इस राउटर में होना चाहिए, वो डालोगे। स्विच के ऊपर ये 10 वाली सीरीज की गेटवे नहीं डलेगा, ना ही 20 का डलेगा। स्विच के ऊपर एक मैनेजमेंट VLAN की गेटवे डलेगा एज ए डिफॉल्ट गेटवे, और वो आईपी एड्रेस इस राउटर का होगा। मैं भी फिजिकल इंटरफेस की हो सकता है राउटर का। डिफॉल्ट गेटवे और मैनेजमेंट विलन आईपी सेम होगा स्विच हाँ, में। ठीक है और कोई डाउट मंजित? सर। वैसे वो क्लियर नहीं हुआ ये वाला ना जो आपने कौन बताया सा? दूसरे नेटवर्क वाला, एक बार प्रैक्टिकल से एक बार बता दो ये वाला ओके, डिफॉल्ट देखो गेटवे देखो, वाला ना। अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखो, दिस इज अ स्विच, this is a switch, this is a router, this is a router. ओके, देखो इस स्विच का आईपी एड्रेस है 10.0.10/8 की वैल्यू है इसका। यहाँ पे मैंने कोई भी आईपी एड्रेस दे देता हूँ, लाइक 11.1 दे देता हूँ, यहाँ पे 11.2 दे देता हूँ, और इस स्विच की आईपी है 20.0.0.20/8। ओके, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस रहेगा, लेट मी जस्ट कॉन्फ़िगर द राउटर फर्स्ट। Enterprise gig 0/1, IP address 11.0.0.1.0.0.0, not sure. Enterprise gig 0/, Enterprise gig 0/0, IP address 10.0.0.1.0.0.0, not sure. Same things must be happen on that particular router. Enterprise gig 0/0, IP address 11.2.0.0.0, not sure. 0/1, IP address 20.0.0.1.0.0.0, not sure, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, ये जो मेरी स्विच की आईपी एड्रेस है, स्विच की आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.10। अब इस स्विच के ऊपर आईपी कैसे डालेंगे? कोई भी इसके VLAN को उठाएंगे जो हमारी मैनेजमेंट VLAN है, हमारी केस में लेट्स से VLAN 1 को ही मैं मैनेजमेंट VLAN मान के चल रहा हूँ। ओके, आईपी एड्रेस 10.0.0.10 टू 55.0.0.0, देन नो सेट डन डू डब्ल्यू। देखो, इस स्विच के ऊपर अगर आप देखोगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस स्विच के ऊपर एक आईपी एड्रेस है विच इज 10.0.0.10, जो कि VLAN 1 है, एंड VLAN 1 को हम एज ए मैनेजमेंट VLAN अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। गॉट इट मंजित? ठीक है सर। ओके, सेम से दूसरी स्विच में हम करेंगे इंटरफेस VLAN 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर VLAN 1 इनिशिएट होता है 250.0.0.0, देन सिंपली नो शट डू डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ पे देखो, इस स्विच की आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.10। इस स्विच की आईपी एड्रेस है 20.0.0.20, और राउटर की आईपी क्या है? 11.1 एंड 11.2.2। अगर राउटर की अगर मैं आपस में पिंग करा के दिखाऊं आपको, 1 देखो आपस में पिंग करेंगे, देखो आपस में राउटर आपस में पिंग कर रहे हैं, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड, पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। अभी मुझे बताओ, ये जो 10.0.0.10 की सिस्टम है, क्या है 20.0.0.20 वाली सिस्टम से एक्सेस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसमें हमें वो नहीं, स्टैटिक राउट देना पड़ेगा ना उसका शायद। बिल्कुल। सो देखो, अभी पहले तो स्विच के ऊपर अगर आप देखोगे ना, स्विच का ट्रैफिक कहाँ तक जा रहा है? क्या स्विच मेरी गेटवे को पिंग कर रहा है? अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे जो इसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 है, इसकी है 20.0.0.1। ओके, ये दोनों उसकी आईपी एड्रेस है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ
10.0.0.1 को क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ? यस आई एम एबल टू एक्सेस। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं एक्सेस कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा। यहाँ पे अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ 20.0.0.1 जो कि गेटवे है मेरी, तो ये देखो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन अगर बारी आ गई मैं इस स्विच को, लेट से इस स्विच के ऊपर मैं टेलनेट को एक्सेस करूंगा। ओके सर, लाइन गेटवे 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट लॉगिन। ओके, इस स्विच के ऊपर मैंने टेलनेट को अभी रन कर दिया। क्या ये स्विच जो है वो एक्सेस कर पा रहा है 20.0.0 को? लेट्स सी, 20.0.0.20 को नहीं कर पा रहा बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्विच के बीच क्या बैठा हुआ है? मेरी राउटर बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो राउटिंग को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? राउटिंग को इनिशिएट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज स्टैटिक राउट। मैं ज्यादा कुछ इसमें जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? स्टैटिक राउट के ऊपर अभी लेके जा रहा हूँ पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपको राउटिंग आती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा देन आप सिंपल सा देखो, मैं सिंपली डिफॉल्ट राउट अभी के लिए डाल के चल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने राउटिंग को अचीव कर लिया है। लेट्स सी अभी क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ 20.0.0.20 को। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, स्टैटिक को हटा देता हूँ। नेटवर्क ओके, सो यहाँ पे हमने डायनेमिक राउटिंग को अचीव कर लिया है। सो यहाँ पे अभी अगर मैं पिंग करूंगा, एज यू कैन सी माई पिंग इज नाउ एबल टू एक्सेस और नॉट। देखो यहाँ पे अभी मैं कौन सी स्विच में हूँ? आई एम एट 10.0.0.10 स्विच। और यहाँ पे मैंने क्या भी कर दिया, मैंने दोनों ही राउटर में राउटिंग भी अचीव कर लिया। इफ यू कैन सी, सो आईपी रूट, एज यू कैन सी देखो स्टैटिक रूट भी मैंने डाला है, और सो आईपी प्रोटोकॉल अगर मैंने डाला है तो प्रोटोकॉल में मैंने रिप को चलाया। अगर रिप नहीं पता देन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं ये बता रहा हूँ दोनों के बीच अभी राउटिंग है, मतलब दोनों स्विच के बीच या फिर दोनों राउटर के बीच अभी राउटिंग है मेरे पास। ओके, राउटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू एक्सेस बोथ ऑफ स्विच। मतलब 10 वाली स्विच 20 को एक्सेस नहीं कर पा रहा, 20 भी 10 को एक्सेस नहीं कर पा रहा। सो इस केस में मुझे क्या चाहिए? मतलब यहाँ से जो मेरी L2 स्विच है वहां से तो ट्रैफिक जा रहा है कहाँ तक? 10.0.0.1 तक तो ट्रैफिक जा रहा है, बट आगे नहीं जा रहा। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिमुलेशन बेस दिखाऊं, देखो सिमुलेशन में मैं गया, इस स्विच में मैं गया, मैंने 20 के लिए ट्रैफिक भेजा। ट्रैफिक देखो जा तो रहा है कहाँ तक? एज यू कैन सी ट्रैफिक मेरी जा रहा है कहाँ पे? राउटर की गेटवे तक तो जा रहा है, बट गेटवे से आगे देखो ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि गेटवे से आगे पता ही नहीं है राउटर को, स्विच को पता ही नहीं है कि ट्रैफिक को भेजना कहाँ है मुझे। सो इसलिए इस राउटर को, इस स्विच के ऊपर मैं जाकर क्या करूंगा? इस स्विच के ऊपर सिंपल जाकर मैं डिफॉल्ट गेटवे कैसे ऑन करूंगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ मेरी जो 10 वाली स्विच है ना, ये यहाँ से जो भी ट्रैफिक जाएगा, अगर वो ट्रैफिक इस राउटर से नहीं मिल रहा, मतलब लेट्स से मैंने ट्रैफिक भेजा ए, अगर वो उस ए ट्रैफिक की रेस्पॉन्ड मुझे राउटर से नहीं मिल रहा, देन राउटर क्या करे? उसको भेज दे कहाँ पे? राउटर 2 पे। और राउटर 2 फिर उसे कहाँ भेजे? यहाँ पे भेजे। ओके, सो सिंपली अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? मेरी स्विच पे। तो आईपी डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1। ओके, सिंपल। अभी इस वाली स्विच में भी जाऊंगा। ओके, आईपी डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.2। ओके, और राउटिंग अगेन क्रॉस चेक कर ही सकते हो। लेट्स से मेरे केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड इसको हटा ही देता हूँ। मुझे अभी स्टैटिक के ऊपर नहीं जाना, मुझे डायनामिक के लेकर चलना है। ओके, सो एज यू कैन सी क्या अभी मैं अचीव कर पा रहा हूँ पिंग?
पहले मैं एक एक करके चेक करके आपको बताता हूँ। मैं अपनी गेटवे को पिंग कर रहा हूँ, वेल एंड गुड। मैं अपनी गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ, 11.0.0.1 को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, मतलब ये वाली स्विच जो है इसको एक्सेस कर पा रहा है। क्या 11.2 को एक्सेस कर पा रहा है? यस, 11.2 को भी एक्सेस कर पा रहा है। क्या इस गेटवे को एक्सेस कर पा रहा है, विच इज 20.1? 20.1 को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं? यस, 20.1 को एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या 20.20 को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ? देखो 20.20 को भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब डिफॉल्ट गेटवे हटा दोगे देन कम्युनिकेशन आपकी ब्रेक हो जाएगा। सो डिफॉल्ट गेटवे का सिंपल सा काम है, जो भी ट्रैफिक आपकी L2 स्विच में बनेगा या फिर आप जैसे यहाँ पे अगर कोई भी सिस्टम में लगा दूंगा, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लगा दिया और इस सिस्टम के ऊपर मैंने डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया क्या, 10.0.0.1। मतलब इस सिस्टम के ऊपर अगर कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट होगा, अगर वो ट्रैफिक सिस्टम के अंदर ही है देन कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपने आप रिजोल्व कर लेगा। लेकिन अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस सिस्टम से जनरेट हुआ और सिस्टम की उसकी रेस्पॉन्ड नहीं पता सिस्टम को, मतलब आपको सिंपल से अगर नेचुरल एक एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपको वो क्वेश्चन की आंसर पता है देन आप तो उसकी आंसर दे दोगे। अगर उस क्वेश्चन की आपको आंसर नहीं आ रहा देन आप क्या करोगे, आपके फादर को पूछोगे, आपकी टीचर को पूछोगे। सो टीचर फादर ये जो ना डिफॉल्ट गेटवे, और टीचर फादर के पास आप तभी जाओगे जब आपको पता होगा आपके टीचर कौन है, आपके फादर कौन है। वही सेम चीज कह रहा है। अगर कोई भी लेयर टू जैसे ये सिस्टम के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक जनरेट होगा, अगर उस सिस्टम को नहीं पता कि रेस्पॉन्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, तो सिस्टम कहाँ पे जाएगा, 10.1.10.0.0.1 के पास जाएगा। अब ये 10.0.0.1 कहाँ पे है, इस राउटर के पास है। बट ये जो सिस्टम है ये सीधा राउटर से कनेक्ट नहीं है, ये कहाँ से कनेक्ट है, ये सिस्टम कनेक्ट है वाया दिस स्विच। ये सिस्टम जितने भी ट्रैफिक जनरेट करेगा वो सारे ट्रैफिक कहाँ जाएगा, पहले ही स्विच के पास जाएगा, फिर स्विच क्या करेगा, उसे राउटर के पास भेजेगा। अभी ये जो सिस्टम जो है, सिस्टम ने बोला कि भाई मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है, इस रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्ड मुझे नहीं पता, इस रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्ड मुझे जानने के लिए मुझे कहाँ पे जाना है, 10.0.0.1 के पास जाना है। तो उसने ट्रैफिक भेजा स्विच को। अब इस स्विच को भी तो पता होना चाहिए कि मेरी डिफॉल्ट गेटवे कौन है, 10.0.0.1 है या फिर कोई दूसरा है। अगर स्विच की गेटवे कोई दूसरा होगा देन वहां पे वो राउटर को भेजेगा और राउटर वहां पे राउटिंग करेगा। अगर स्विच की पता है कि मेरी डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 है देन स्विच क्या करेगा, उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो डिफॉल्ट गेटवे आप ऐसा कह सकते हो, डिफॉल्ट गेटवे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके नेटवर्क के अंदर आने के लिए और आपके नेटवर्क से बाहर जाने के लिए एक रास्ता, उसे हम डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। और हर एक नेटवर्क में, रियल एनवायरनमेंट में, हर एक डिवाइस में डिफॉल्ट गेटवे होता ही होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया है, लेट्स से आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हो जहां पे आप इंटरनेट की यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप डिफॉल्ट गेटवे को स्किप कर सकते हो। बट इफ यू आर यूजिंग ए इंटरनेट लार्ज नेटवर्क, उस केस में आप अगर आप मल्टीपल सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, मल्टीपल रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो, वहां पे आपको डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिस्टम है उसको नहीं पता कि सर्वर कहाँ पे है, राउटर कहाँ पे है, अपनी फायरवॉल कहाँ पे है, अपनी डीएनएस कहाँ पे है, सिस्टम को कुछ नहीं पता। सिस्टम के पास कोई भी डेटा, कोई भी ट्रैफिक आएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, सिस्टम क्या करेगा, उसे डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजेगा। बट सिस्टम डायरेक्ट डिफॉल्ट गेटवे के पास नहीं जा सकता। सिस्टम और डिफॉल्ट गेटवे के बीच कौन है, आपका स्विच है। तो स्विच को भी तो पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास, मुझे और मंजित ने कोई क्वेश्चन पूछा, लेट्स से वो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं किसके पास जाऊंगा। सो आई एम एक्ट लाइक ए स्विच। मेरे ऊपर राउटर बैठा हुआ है और मंजित मेरी डेस्कटॉप है। मंजित के पास कोई भी रिक्वेस्ट आया, मंजित ने सीधा मुझे भेज दिया। और मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरी राउटर कौन है, मैं कहाँ पे जाऊंगा या फिर कहाँ पे नहीं जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई डिफॉल्ट गेटवे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट whenever different network are communicate each other। जैसे मैंने कहा, आपकी लोकेशन लेट से दूसरी, लेट से यू आर सिटिंग एट देहरादून लोकेशन एंड आई एम एट दिल्ली। सो दिल्ली की जो नेटवर्क है वो देहरादून वाली डाटा सेंटर की एक दूसरी नेटवर्क है। दोनों नेटवर्क आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपके पास डिफॉल्ट गेटवे होगा तभी मैं आपके नेटवर्क में घुस सकता हूँ। मतलब मुझे पता है आपके नेटवर्क के घुसने के लिए रास्ता कौन सा है, एड्रेस कौन सा है। गॉट इट मंजित? हम्म, ठीक है सर। एक एक क्वेश्चन और था, जैसे हमने यहाँ पे एक पीसी लगाया। अब मान लो हमने यहाँ पे एक और दो पीसी हो गए हमारे पास, दोनों अलग अलग वीलन पे हैं। तो पीसी में डिफॉल्ट गेटवे अलग होगा, स्विच में डिफॉल्ट गेटवे अलग होगा। तो उस टाइम पे जो हमारा पैकेट होगा वो किस तरीके से सर ट्रेवल करेगा? देखो पीसी में, जैसे आप ही इस केस में मेरे इस पीसी की गेटवे लेट से है 10.0, इस पीसी की लेट से इस पीसी की गेटवे है 10.0.0.1 और यहाँ पे मैंने एक दूसरी पीसी लगाया, उस पीसी की लेट से डिफॉल्ट गेटवे मैंने यहाँ पे बना दिया 30.0.0.1।
बट यहाँ पे आपको याद रखने वाली वो जो बात है वो ये है, सिस्टम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट विलन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डिफॉल्ट गेटवे हो सकता है, बट स्विच के ऊपर एक ही डिफॉल्ट गेटवे रहेगा एट ए टाइम, एक ही गेटवे डिफॉल्ट गेटवे आपकी स्विच के ऊपर रहेगा। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं वो चीजें करके, देखो दिस इज माई स्विच। अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे लगाऊं, अभी के लिए डिफॉल्ट गेटवे मेरे पास दिखा रहा है 10.0.0.1। जैसे ही मैं यहाँ पे आईपी डिफॉल्ट गेटवे लेट से 30.0.0.1 दे दूंगा, देखना अभी 10.0.0.1 नहीं दिखाएगा। मतलब कहने की बात है ये कि गेटवे एट ए टाइम रह पाएगा आपकी स्विच के ऊपर। दिस इज स्विच, देखो पहले मुझे 10.1 दिखा रहा था, अभी 30.1 दिखा रहा है, मतलब स्विच के ऊपर एट ए टाइम एक ही डिफॉल्ट गेटवे रहेगा। गॉट इट? नहीं सर, डिफॉल्ट गेटवे तो एक रहेगा। मैं जैसे स्विच का है, स्विच का डिफॉल्ट गेटवे अलग होगा, और दो हम्म पीसी अलग अलग वीलैन पे हैं तो उनका हम्म गेटवे अलग होगा। तो इस सिनेरियो में मतलब किस तरीके से पैकेट ट्रेवल करेगा? जैसे हमने इंटर वीलैन कम्युनिकेशन के लिए पीसी हम्म ए से हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो वो हम्म। स्विच पे जाके उसका गेटवे चेंज हो जाएगा। उस केस में आप इस इंटरफेस को ट्रंक बना रहे हो ना, कहीं से भी ट्रैफिक हाँ। है मुझे भेजना है आगे राउटर के ऊपर, हम्म। तो इसलिए तो हम यहाँ पे ट्रंक बना रहे हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे ट्रंक बंद कर दोगे तो इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा। नहीं 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब पीसी ए से रिक्वेस्ट आगे गई हम्म तो पीसी ए पे वीलन अलग थी, उसका गेटवे अलग था। जब वो स्विच पे पहुंचा तो स्विच हम्म का गेटवे अलग है। तो इस हम्म। सिनेरियो में कौन सा गेटवे आगे जाएगा रिक्वेस्ट लेके, यही कैसे मैं डिसाइड होगा? मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, कैन यू जस्ट इलाबोरेट? सर क्या बोलते, जो हमारा वीलन है ना, हम्म वीलन का गेटवे अलग है, हम्म और जो हमारा स्विच है, स्विच का गेटवे अलग है। जब हम्म हमारे पीसी से रिक्वेस्ट गई, कुछ भी हमने पिंग भेजा, कुछ भी पैकेट भेजा, तो हम्म स्विच पे जाके जब वो स्विच पे पहुंचेगा तो उसका हम्म। गेटवे स्विच का गेटवे हो जाएगा क्या? वो चेंज हो जाएगा हाँ, उसका स्विच गेटवे, स्विच का क्योंकि गेटवे हो जाएगा, राइट, स्विच का गेटवे हो जाएगा। अच्छा, वो अपना गेटवे चेंज कर लेगा ना, फिर वो हाँ स्विच बिल्कुल गेटवे से आगे बिल्कुल। जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। और अगर उसे इंटर वीलन कम्युनिकेशन करना हुआ तो इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास ट्रंक है ना, ट्रंक पोर्ट है ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर जाएगा टैगिंग होके फिर ट्रैफिक। हाँ, टैगिंग है, तो जब वो ऐसे आगे फ्रंट जाएगा, के ऊपर टैगिंग हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है, जब वो आगे जाएगा तो वो हम्म। स्विच के डिफॉल्ट गेटवे से जाएगा या इसके डिफॉल्ट गेटवे से जाएगा? स्विच की डिफॉल्ट स्विच गेटवे से। स्विच का। स्विच के डिफॉल्ट गेटवे से जाएगा, और उसका जो है, अच्छा, उसका यहाँ वीलन की पर टैगिंग उसके यहाँ ऊपर पर होती है, दो ठीक है। विलन है, दो ठीक है। विलन है, दो विलन का 10 या 20 है। स्विच के ऊपर हम्म। 40 50 कुछ भी हम गेटवे डाल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वही तो, ठीक। उसका अलग रहेगा, ठीक है सर, वो टैगिंग होके जाएगा ना, और उसका हाँ गेटवे चेंज हो जाएगा, फिर वहां से उसका बिल्कुल। वो करके कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। रजत आपका कोई क्वेरी? मंजित आपका कोई और क्वेरी? नहीं सर, और कोई नो नहीं नो। है। रजत आपका? नो नो। सर दैट्स इज राउटर ऑन स्टिक। आई होप राउटर ऑन स्टिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर जैसे हम्म। राउटर ऑन स्टिक हमने पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट आपको किसके साथ आता है? एसबीआई के साथ आता है ना। बिलीव मी, राउटर ऑन स्टिक से एसबीआई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। राउटर ऑन स्टिक में क्या था, हम एक फिजिकल इंटरफेस को तोड़ के या फिर ब्रेक करके मल्टीपल लॉजिकल लिंक्स बना रहे थे। बट इन सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने बोला यार अगर हम एक फिजिकल लिंक को ही तोड़ रहे हैं, जैसे आपको पता होगा आप अपने सिस्टम के ऊपर वी या फिर वी एम बॉक्स, ओराकल के वी बॉक्स या फिर वो वी एम हम यूज करते हैं। मतलब मेरी एक फिजिकल सिस्टम है, उसको मैं क्या करूंगा, लॉजिकली ब्रेक कर दूंगा। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे इंजीनियर क्या करते हैं, लाइनक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास विंडोज की लैपटॉप होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने विंडोज लैपटॉप के ऊपर VMware को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर कैली लिनक्स या फिर उबंटू कुबंटू कोई भी ओएस को चलाते हैं। तो उसमें सिंपल सा फंडा होता है कि जो भी आपके फिजिकल रिसोर्स है, लेट्स से आपकी लैपटॉप है 16 GB का, सो 8 GB में आप विंडोज चलाओगे, 8 GB में आप लाइनक्स चलाओगे, तो वही सेम चीज है। मतलब कहीं से आप कितने भी चलाओ, यूज होगा आपके फिजिकल रिसोर्सेस विच इज योर 16 GB RAM। वही सेम चीज है। सिस्को ने क्या बोला, यार अगर राउटर स्टिक में जो यूज कर रहा हूँ, मेरे पास लेट से 3 4 VLAN है, तो उस केस में मैंने एक 10 Gbps की लिंक लगाया और 10 Gbps लिंक को मैंने तोड़ दिया है जितने मेरे VLAN है। तो मेरी जो लिंक की कैपेसिटी है वो तो रिड्यूस होता जा रहा है ना। 2 GB मैंने दे दिया VLAN 10 को, 2 GB दे दिया मैंने VLAN 30 को, तो ऐसे करते करते मैं लिमिटेशन आ जाएगी मेरे पास। लेट से मेरे पास टोटल स्पीड है 10 GB, तो उसमें से अगर मैं एक एक GB भी करके दूंगा, मेरे पास 10 ही VLAN को मैं इंटर VLAN में डाल पाऊंगा।
तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास देख दूसरा टेक्नोलॉजी आया हुई चीज और राउटर ऑन स्टिक के बराबर में दूसरी एक कॉन्सेप्ट आया हुई चीज और इंटर वीलन कम्युनिकेशन विच यूजिंग एसबीआई, जिसको हम कहते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एंड दैट इज वेरी मच पॉपुलर इन इंडस्ट्री। आज के टाइम पे आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े एमएनसी है या फिर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है, लाइक डेटा सेंटर एचसीएल का हो गया, विप्रो का हो गया, उनके पास आज के टाइम पे कोर स्विच मतलब रिसाइडिंग करने लग गए, कोर स्विच डिप्लॉय करने आजकल वो कोर स्विच डिप्लॉय कर रहे हैं। तो कोर स्विच अगर डिप्लॉय करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, आपने VLAN 10 बनाया, VLAN 50 बनाया, आपस में दोनों को कम्युनिकेशन करनी है, और सिंपल वे में कैसे करना है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है। वही सेम चीज है, दोनों सिस्टम की आईपी में अलग अलग करूंगा, 10 करूंगा, 20 करूंगा। ओके, इसकी आईपी में कर देता हूँ 10.0.0.10, 10.0.0.1, इसकी कर दूंगा 20.0.0.10, 20.0.0.1। ओके, देन स्विच के ऊपर भी जाऊंगा, स्विच के ऊपर दो VLAN बनाऊंगा एंड आपस में उस इंटरफेस में मैं इनिशिएट कर दूंगा, जो भी मेरी इंटरफेस होगा उसके अंदर उस VLAN को असाइन कर दूंगा। VLAN इंटरफेस VLAN FA0, सॉरी VLAN 10, VLAN 20, इंटरफेस FA0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN सॉरी 10। वही सेम चीज यहाँ पे क्या करूँगा 3 के साथ VLAN 20। इफ यू कैन सी सो VLAN, देखो VLAN 20 में मैंने एक डाल दिया, VLAN 10 में एक डाल दिया, VLAN 30 में एक डाल दिया, बाई डिफॉल्ट VLAN 19 बन गया बाई डिफॉल्ट गलती से, सो नो VLAN 19 कर दो। ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। सो अभी क्या करूँगा मैं इस L3 स्विच के ऊपर जाऊँगा, L3 स्विच को तो पहले हम पावर ऑन करेंगे। सो L3 स्विच को मैंने पावर ऑन कर दिया, यहाँ पे थोड़े से बूटिंग को स्किप करते हैं। सो दिस इज माई L3 स्विच, L3 स्विच के ऊपर मैं गया, वही सेम VLAN में बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, बाय डिफॉल्ट हम जितने भी VLAN बनाते हैं वो L3 के ऊपर ही बनाते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस BTP प्रोटोकॉल सारे VLAN को हम प्रोपोगेट कर देते हैं L2 स्विच के ऊपर। ओके, इंडस्ट्री में ऐसे काम करता है। इंडस्ट्री में कभी भी आप L2 स्विच के ऊपर कोई VLAN नहीं बनाओगे जब तक आपको नेटवर्क एडमिन नहीं बता रहा कि इसके ऊपर VLAN बनाओ। क्यों? क्योंकि जितने भी VLAN होते हैं दे आर मैनेजेबल VLAN, और सारे VLAN L3 के ऊपर ही बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने VLAN बनाया VLAN 10, VLAN 20, और इसके बाद इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस 10.0.0.1 to 10.0.0.0 एंड नो शिट। उसके बाद इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस 20.0.0.1 to 10.0.0.0 नो शिट। उसके बाद IP राउटिंग, आईपी राउटिंग चलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है L3 स्विच के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो L3 स्विचेस होते हैं वो बाई डिफॉल्ट एज ए लेयर 2 स्विच के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि जो लेयर 3 स्विचेस होते हैं उनकी जो बाई डिफॉल्ट नेचर होता है उनके पास कोई राउटिंग की पावर नहीं होता। हमें राउटिंग की पावर को एनेबल करने के लिए आईपी राउटिंग कमांड चलाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इतने से ही आपकी इंटर VLAN कम्युनिकेशन आपको अचीव हो गया। बस VLAN को एक्सेस करो, इंटरफेस VLAN 20, 30 जितने भी है, और उनकी गेटवे को आप आईपी एड्रेस दे दो। अभी यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा VLAN 10 से VLAN 20 को, इस सिस्टम की आईपी मैं कर देता हूँ 20.10 पिंग 20.0.0.10। तो एज यू कैन सी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला पैकेट आपका ड्रॉप होगा एंड रेस्ट ऑफ द पैकेट्स आर एबल टू रीच। लेट्स सी हो रहा है या नहीं हो रहा। सो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट इनिशिएटिंग एनी काइंड ऑफ ट्रंक इंटरफेस। आपको ट्रंक करना यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही इंटरफेस आपका है FA0/1, इस इंटरफेस के ऊपर आप VLAN 10 की भी ट्रैफिक दे रहे हो, VLAN 20 की भी ट्रैफिक दे रहे हो। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जैसे आप ट्रंक करोगे देन योर ट्रैफिक इज एबल टू रीच। आप यहाँ पे देखो अभी आपके ट्रैफिक रीच कर पाएगा। एज यू कैन सी अगेन पहला पैकेट आपका ड्रॉप एंड रेस्ट ऑफ पैकेट्स आर एबल टू रीच। एज यू कैन सी पहला पैकेट मेरी ड्रॉप हो गया ड्यू टू द आर्क रेजुलेशन एंड रेस्ट ऑफ पैकेट्स आर एबल टू रीच। गॉट इट? कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर है। रजत आपका कोई डाउट? नो नो क्लियर। अभी लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रिवाइज सेशन, जैसे मैंने कहा था इथर चैनल भी थोड़ी बहुत हम इसमें रिवाइज करेंगे बिकॉज इथर चैनल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो इथर चैनल पढ़ने से पहले इथर चैनल की थ्योरी आप सबको पता है, क्यों यूज करते हैं क्यों यूज नहीं करते।
जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है सिस्को 2960 सीरीज, आपको इंडस्ट्री में रियल में 9200 हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर हम, या फिर इन अवर नेक्स्ट क्लास हम वहाँ पे आपको रियल स्विच एक्सेस करके भी दिखा दूंगा, कोई दूसरा मॉडल की स्विच हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो एक केबल मैंने लगाऊँ, एक केबल में लगाऊंगा एंड कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन लेट्स से ये जो एक केबल है कल को कट हो गया, देन कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, या फिर एक केबल ट्रैफिक बहुत ही कम हो रहा है, मतलब यहाँ से ट्रैफिक 100 GB आ रहा है, या यहाँ से ट्रैफिक 5 GB आ रहा है, यहाँ से ट्रैफिक 5 GB आ रहा है, और केबल जो लगा रखा है मैंने 5 GB का लगा रखा है, तो ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग जैसे मैंने कहा था वो भी आप कर पाओगे। जैसे डुअल केबल या फिर एक से ज्यादा केबल मैं लगाऊंगा, देखो एक केबल मेरी यहाँ पे क्या हो गया, एम्बल लाइट जल गया, एम्बल लाइट इन द सेंस केबल आपका अप है लेकिन केबल अभी आपका फंक्शनल नहीं है। ओके, एक होता है केबल आपका डाउन है, डाउन का मतलब क्या होगा, केबल आपका बंद पड़ा हुआ है। ओके, केबल आपका चल ही नहीं रहा। दूसरा है केबल आपका चल रहा है लेकिन केबल के ऊपर अभी कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा, जब आप चाहोगे तब आप ट्रैफिक भेज पाओगे। जैसे यहाँ से कोई एक केबल को मैं बंद करूंगा, देखो दूसरा केबल जो मैं है मेरी ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो गया, मतलब मेरी गाड़ी 24/7 इंजन ऑन है। जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन कभी भी, ट्रेन की जो इंजन होता है वो कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा ऑन रहता है, जब कोई आएगा चलाएगा चला जाएगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। जैसे इसको केबल को, इस केबल को मैं फिर से यहाँ पे लगा दूंगा, देखो एक केबल मेरी बंद हो गया। तो सिंपल सा बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है कि एक केबल बंद रहेगा बाय डिफॉल्ट, देखो एक केबल बंद है बाय डिफॉल्ट, क्यों, ड्यू टू द एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इन फ्यूचर हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो वहां पे क्यों बंद होता है वो आपको, ये जो क्यों वाली क्वेश्चन है ना, तो वो आपको वहां पे पता चल जाएगा क्यों स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये केबल को यहाँ पे ब्लॉक करता है। बाय डिफॉल्ट मैं बता ही देता हूँ, लूप के लिए बंद कर देता है। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे अचीव करेंगे, हमें ये अभी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फिजिकल केबल है ना इनको बाइंडिंग कर देके एक ही लॉजिकल ग्रुप बना देंगे। मतलब यहाँ पे फिजिकल तो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि एक नहीं दो केबल है इन बिटवीन, दो फिजिकल स्विचेस, दो मेरी स्विचेस है, एक है स्विच 5 एक है स्विच 6, इन दोनों के बीच मेरे पास दो केबल कनेक्टेड है। ओके, मतलब फिजिकली मेरे पास केबल दो है, अलग अलग है। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी दो जो केबल है या फिर दो जो केबल मैंने डाल रखा है स्विच 1 एंड स्विच 2 के बीच, एट ए टाइम एक ही केबल चल रहा है, दूसरा केबल मेरी क्या है, सस्पेंड मोड में है। इट्स नॉट लाइक डाउन मोड, डाउन नहीं है ये, कहाँ कौन से मोड में है, सस्पेंड मोड में। सस्पेंड मोड क्या होता है, मतलब ऑनलाइन है वो भी रेडी है लेकिन उसके ऊपर अभी ट्रैफिक नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाइंडिंग कर देंगे। तो बाइंडिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईथर चैनल कहते हैं। लेयर 3 में उसे हम पोर्ट चैनल कहते हैं, यहीं पे भी लेयर 2 में हम कभी कभी इसे ईथर चैनल भी बोलते हैं, कभी कभी इसे पोर्ट चैनल भी बोलते हैं। ओके, अभी कैसे करना है, पहले तो स्विच के रेंज सिलेक्ट करो, एफ ए 0/1 टू एफ ए 0/2, देन चैनल ग्रुप। ओके, चैनल ग्रुप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे, जैसे मंजित की भी क्वेश्चन था सर यहाँ पे चैनल ग्रुप की जो आईडी है, जो ग्रुप की नंबर है वो 1 से लेके 6 तक ही आ रहा है, क्या 6 से ज्यादा नहीं बना सकता। देखो इन रियल, अगर इंडस्ट्री की बात करूँ, जो रियल स्विचेस होते हैं उनके ऊपर आप बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द स्विच मॉडल, जो आपकी L2, जो आपके सिस्को 9200 सीरीज होते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 32 तक आप चैनल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये सिस्को पैकेट ट्रेशर है, दिस इज ए सिमुलेटर, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है इसलिए आपको 6 दिखा रहा है, बट रियल में जो सिस्को 2960 हो गया, सिस्को 9200 सीरीज हो गया, वहां पे 1 से लेके 32 तक आप बना सकते हो ग्रुप, मतलब इथर चैनल आप बना सकते हो। बट उससे ज्यादा आप हाई एंड स्विच में जाओगे, जैसे कोर स्विच आपके हो गए 9500 या फिर 4500, तो वहां पे आप 166 इथर चैनल बना सकते हो, मतलब ये जो ग्रुप की रेंज रहेगा वो 1 से लेके 166 तक रहेगा। ये जो होता है ये वेरी करता है आपकी अकॉर्डिंग टू द स्विच प्लेटफॉर्म, आप स्विच कौन से मॉडल का खरीदते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चैनल ग्रुप 1 मोड कर दिया मैंने एक्टिव। एक्टिव पैसिव क्या होता है, देन डिजेबल ऑटो क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने प्रीवियसली आपको बता रखा है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं घुस रहा। ओके, तो चैनल ग्रुप यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इन रियल आपको 6 नहीं मिलेगा, 6 से ज्यादा ही मिलेगा, बट ऐसे भी नहीं अनलिमिटेड आप कर सकते हो, नहीं अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर स्विच मॉडल, स्विच की मॉडल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इथर चैनल बना दिया। सो इथर चैनल समरी आप लगाओगे, देखो इथर चैनल समरी मैंने बना दिया, और दोनों ही आई में है, आई में मतलब दोनों ही डाउन है, स्टैंड अलोन है दोनों ही। अभी तक इथर चैनल हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड मैंने इथर चैनल किया, दूसरा साइड मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर एक साइड आप इथर चैनल बना दोगे, दूसरा साइड अगर आप इथर चैनल नहीं बनाओगे, देन वहां पर रियल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है उसमें आपकी स्विच डाउन दिखाएगा। ओके, तो दूसरी साइड में भी जाऊंगा, इंटरफेस, range fast ethernet 0/1 to 2 channel group। okay, channel group mode, channel group 1 mode passive
एक्टिव किया था उस तरफ, इस तरफ कर देंगे पैसिव। एंड आपको ये चीज भी याद रखना पड़ेगा, चैनल ग्रुप जो बना रहे हो, जो भी आप ग्रुप आईडी, इसको बोलते हैं ग्रुप आईडी। एक से लेके 6 जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, वो आपकी केस में दूसरा हो सकता है, एक से लेके 32, एक से लेके 45, एक से लेके 48, एक से लेके 166, ऐसे जैसे मैंने कहा अभी आपको, इसको बोलते हैं चैनल आईडी। तो चैनल आईडी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब इस तरफ चैनल आईडी अगर आप 1 डाल रहे हो, इस तरफ भी चैनल आईडी आप 1 ही डालोगे। ओके। और ये ऐसा नहीं कि 2 ही केबल आप डाल पाओगे, एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा 3-4 केबल आप डाल सकते हो। ओके। लेकिन दोनों तरफ स्विच ए और स्विच बी दोनों साइड ही आपकी चैनल आईडी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरफ आपने चैनल आईडी 1 बना दिया और इस तरफ चैनल आईडी आपने 10 बना दिया, तो उस केस में आपकी जो भी ईथर चैनल होगा वो अप नहीं आएगा, डाउन आएगा। गॉट इट गाइस? यस सर, क्लियर। कोई डाउट है रजत? नहीं अभी तक तो नहीं। इसके ऊपर जो अभी ग्रुप बन गया उसके ऊपर हम ट्रंक कैसे बनाएंगे? मतलब ईथर चैनल को? हाँ तो सिंपल है ना, ईथर जैसे यहाँ पे मेरे पास ईथर चैनल है, सो ईथर चैनल समरी, देखो ईथर चैनल PO1 दिखा रहा है, तो सिंपल सा PO1 को कर दो PO1 स्विच कोड मोड ट्रंक, हो गया आपका ट्रंक। ट्रंक चेक करो, सो इंटरफेस ट्रंक चेक करो आप, देखो PO1 आपका ट्रंक बन गया। आया समझ? फिर से कौन सा इंटरफेस? PO1? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जो भी आपकी हाँ ईथर हाँ चैनल है, ईथर जो भी आपकी पोर्ट चैनल है, तो उसको सिलेक्ट करो, उसको स्विच कोड मोड ट्रंक पे डाल दो। अच्छा। तो जो भी पोर्ट होगा वो हम अपने हिसाब से नहीं दे सकते, जैसे पोर्ट चैनल नाम लागे चैनल को नाम नहीं दे, चेंज नहीं कर सकते PO1 को? ये जो PO1 है ना, ये आपकी ग्रुप आईडी है, जो हमने अभी यहाँ पे डाला ना, ये देखो। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। जो हाँ ग्रुप आईडी को चेंज हाँ नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट हाँ, जो करो। आएगा उसी को ही लेके चलना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आता, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया, देखो ये मेरी स्विच, ये मेरी इंटरफेस की रेंज थी, यहाँ पे मैंने चैनल ग्रुप 1 किया था। अगर यहाँ पे आप 2 कर दोगे देन आपकी यहाँ पे PO2 बन जाएगा, यहाँ पे आप 3 करोगे देन PO3 बन हाँ जाएगा। ये यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे ये PO2 वो उसी के साथ बनेगी। वही PO वो जो PO को हम चेंज नहीं कर नहीं, सकते, उस वही मैं उसको बोल रहा नहीं कर सकते, वो तो प्रोटोकॉल है हूँ। ना, अच्छा पोर्ट अच्छा चैनल। अच्छा। हाँ 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 समझ गया। यही फिर मैं फंस रहा था, इसीलिए मेरा ट्रंक नहीं बोल रहा था। मैं ग्रुप चैनल ग्रुप डाल रहा था वन, इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा था आपके हाँ ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया। ओके, और कोई डाउट है इनमें? ओके। नो नो। ओके, मंजित और आपका कोई प्रैक्टिकल डाउट? करके मंजित आपका कोई डाउट? हाँ, नो सर, नो, नो डाउट। Okay. So in next future, in next session we are going to discuss about HTTP spanning tree protocol. तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अगेन, अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर से नेटवर्क ऑटोमेशन में जाना है, नेटवर्क नॉक इंजीनियर में जाना है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा वहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। सो स्पैनिंग ट्री को भी अच्छे से हम डील करेंगे, लाइक HTTP, लाइक योर ईथर चैनल एंड इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन। मीनवाइल मैं ये विश करता हूँ कि आपकी जो प्रीवियस सेशन हम कंडक्ट करेंगे उसमें आपके पास बहुत सारे क्वेरी होंगे रिलेटेड टू योर ईथर चैनल एंड योर स्विच वर्चुअल इंटरफेस एंड राउटर स्टिक। अभी अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करो, अगर कोई भी डाउट आता है यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, अगेन इन नेक्स्ट सेशन यू कैन ask that particular query. Okay guys? ओके, ओके Okay. थैंक यू गुड नाइट। Okay, thank you guys. ओके Thank you सर, for थैंक joining यू, today's थैंक session. यू।